हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे, मेरे हिसाब से सब लोग ठीक ही होंगे। जय श्री राधे कृष्ण। माई सेल्फ डॉक्टर वेद प्रकाश पटेल, MBBS MD एम्स भोपाल, आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जो लोग MBBS इंडिया से नहीं कर पाते हैं या फिर नीट क्वालिफाई इंडिया जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो MBBS में मतलब कि एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उन लोगों के लिए एडमिशन MBBS में एडमिशन लेने के लिए आज हम एक कंपनी मतलब कि ओपन की है, जिसका नाम है एम एजुकेशन एंड। जो इसके जो कंसल्टेंट हैं, जो कंसल्टेंसी है, मेनली 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। जो 5 लोग हैं वो डॉक्टर हैं। जो 5 लोग हैं वो इस कंपनी जो डॉक्टर हैं, पहले जो है भूपेंद्र सर हैं, डॉक्टर भूपेंद्र सर। ये जो डॉक्टर भूपेंद्र सर हैं, तिवारी सर हैं, डॉक्टर राहुल सर हैं और डॉक्टर वेद प्रकाश सर हैं और डॉक्टर शुभम सर हैं। ये लोग डॉक्टर हैं, इंडिया से ही MBBS की है और MD भी इंडिया से ही कर रहे हैं। और हम बात करते हैं जिन लोगों को MBBS करनी है अब्रॉड से, उन लोगों को नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और जैसे ही कॉल करते हैं वैसे ही आप लोगों को क्विक रिस्पांस मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी टीम के बारे में। जो हमारी टीम है इस कंपनी में, जो हमारी जो टीम है जो इस कंपनी में, जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर भूपेंद्र सर हैं, डॉक्टर भूपेंद्र सर और डायरेक्टर तिवारी सर, डायरेक्टर राहुल सर, डायरेक्टर शुभम सर और जो डायरेक्टर हैं और डॉक्टर वेद प्रकाश सर और को डायरेक्टर हैं अरुणेश सिंह और को डायरेक्टर अरुणेश सिंह और को डायरेक्टर नैना वर्मा, को डायरेक्टर हैं मृदुला खत्री। जो हमारी जो इस सर्विस है, जो कंपनी है, जो हमारी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कंपनी है जो हमारी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या क्या जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। उससे पहले आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। जो लोग MBBS इंडिया से नहीं कर पाते हैं या फिर MBBS जो इंडिया से करते हैं या फिर उनका जो बजट होता है वो हाई बजट हो जाता है, इसीलिए वजह से वो लोग MBBS नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जो हमारी जो सर्विस है, जो हम बच्चों को जो बाहर अब्रॉड में MBBS करवाते हैं, जो हमारी सर्विस है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या क्या सर्विस है। जो पहली सर्विस है हमारी, वो है प्रोसेसिंग फीस 1,35,000। जो 1,35,000 है उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं, 1,35,000 में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एडमिशन लेटर है। एडमिशन लेटर आप लोगों को अगर एडमिशन लेटर नहीं मिलेगा तो आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन लेटर है। दूसरी बात है आपको इनविटेशन लेटर है, वीज़ा प्रोसेस है, एयर टिकट है और लाइब्रेरी कार्ड है, हॉस्टल कार्ड है। लाइब्रेरी कार्ड इसलिए बनवाते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइब्रेरी में इंटर करने के लिए लाइब्रेरी कार्ड कंपलसरी होता है। आप लोगों को बुक्स पढ़नी होती हैं और MBBS होती है, हार्डेस्ट पढ़ाई होती है, स्टडी की होती है। और जो हॉस्टल कार्ड होते हैं, आप लोगों को रूम अलॉट होने के लिए हॉस्टल कार्ड बनता है। हॉस्टल में भी अच्छी अच्छी फैसिलिटी होती हैं। और उसके बाद जो हमारी जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 10+12 पास आउट होना चाहिए और मैक्सिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स होंगे और जो 10+12 जो पास आउट है वो PCB से होने चाहिए। I mean फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 चीज़ें से पास आउट होने चाहिए 10+12, तभी आप लोग MBBS कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी जो हमारी जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो है नीट क्वालिफाई कंपलसरी होनी चाहिए। नीट क्वालिफाई कंपलसरी होने चाहिए। अगर आप लोग नीट क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप लोगों का कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होगा, ना ही आप लोगों का अब्रॉड में सिलेक्शन होगा, ना ही आप लोगों का इंडिया में सिलेक्शन होगा। इंडिया में क्योंकि नीट की बहुत बेसिक चीज़ होती है नीट, क्योंकि अगर आप नीट क्वालिफाई हैं तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, इसलिए नीट कंपलसरी है। नीट बहुत कंपलसरी है क्वालिफाई होना। दूसरी बात है कैंडिडेट मिनिमम 70 ईयर का होना चाहिए, जो उसकी जो एज है वो 70 होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी भी है डिनोट नहीं कर सकते, मैक्सिमम कितनी भी होनी चाहिए। और फिर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने चाहिए, अगर हम बाहर से MBBS कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसकी हम अभी जो बात कर सकते हैं। बात करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं अगर हम बाहर MBBS करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम कुछ भी दे दें तो MBBS वो लोग करा देंगे, नहीं। जो मिनिमम डॉक्यूमेंट होते हैं वही लगते हैं। तो सबसे पहले 10+12 की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए,
पासपोर्ट आपका मेन चीज़ होती है, आपका पासपोर्ट होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। और जो सबसे मेन चीज़ होती है, नीट का स्कोर कार्ड बहुत ज़रूरी होने चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि नहीं मैं बिना नीट के MBBS करवा दूंगा, फ़ौरन से करवा दूंगा, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। ये सब नहीं होता है। अगर जो लोग बोल रहे हैं तो बेसिकली गलत बोल रहे हैं। ऐसे आप फ्रॉड से बचिए। और बेसिकली नीट, जब तक आप लोग नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। बेसिकली ये बात है, कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे फिर आप मतलब कि कोई भी बोले आपसे नहीं मैं नीट क्वालिफाई करवा दूंगा, नहीं मैं मतलब कि जो नीट का रिपोर्ट कार्ड नहीं लगेगा, मैं आपको फर्स्ट ईयर में करवा दूंगा या फिर मैं आपको BS कोर्स करवाऊंगा और फिर उसके बाद आप नीट क्वालिफाई करेंगे, फिर मैं आपको नीट का रिपोर्ट कार्ड लगाऊंगा, फिर आप डायरेक्ट सीधा सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है। ये सब फ्रॉड होते हैं। आप इन सब फ्रॉड चीज़ों से बचिए। मैं बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये जो फ्रॉड चीज़ों से बचिए, वरना आप लोग फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। ये सबसे पहले नीट का स्कोर कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। कभी कोई भी, चाहे आप इंडिया में MBBS करिए, चाहे आप फॉरेन में MBBS करिए, उसके लिए नीट के बिना आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते। आपको सबसे पहले जो नीट आप क्वालिफाई करेंगे उसका स्कोर कार्ड ही लगता है, जहाँ पे भी आप MBBS में आप एडमिशन लेते हैं। अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं तो आपको नीट का स्कोर कार्ड बहुत जल्दी कंपलसरी होता है। चाहे आप अब्रॉड जाइए, चाहे आप फिलीपींस जाइए, चाहे आप UK जाइए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, चाहे आप अमेरिका जाइए, ऑल फॉरेन कंट्री आप कहीं पे भी चले जाएं, बिना नीट के स्कोर कार्ड के अलावा आपका कहीं पे भी वो एडमिशन नहीं होगा। लोग बोलते थे हैं कि नहीं मैं करवा देता हूँ, नहीं मैं करवा देता हूँ। नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो बिना नीट के स्कोर कार्ड के मुकाबले वो एडमिशन करवा दे। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है ये सब चीज़ें। इसलिए मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अपने तरफ से कि आप लोग इस फ्रॉड से बचिए। जो हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताया है, 10 प्लस 12 की मार्कशीट चाहिए होती है, पास आउट होना चाहिए और वो PCB से होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए और नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ये जो लास्ट की जो इम्पोर्टेंट लाइन है, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर ये रहेगा तभी आप कहीं पे भी MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। ये नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। और हम जिस यूनिवर्सिटी में हम मतलब कि आप लोगों को हम जिस यूनिवर्सिटी में मैं आप लोगों को MBBS करवाऊंगा, उस यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटी होंगी वो प्रोवाइड होगी। सबसे पहले हम जिस यूनिवर्सिटी में आपको जो MBBS करवाएंगे वो यूनिवर्सिटी WHO प्लस MCI के थ्रू अप्रूव होगी। WHO आई मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड MCI यानी कि मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ये दोनों ही अप्रूव करती हैं। यूनिवर्सिटी, जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है अप्रूव होती है, वो WHO और MCI के थ्रू होती है। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ फॉरेन बोर्ड्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि WHO और MCI तो होती है, कुछ फॉरेन बोर्ड्स भी होते हैं, कुछ फॉरेन मेडिकल बोर्ड्स होते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो मेनली चीज होती है WHO और प्लस MCI, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। और दूसरी जो फैसिलिटी होती है यूनिवर्सिटी में, वो क्या होगी, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम इसलिए होना चाहिए क्योंकि MBBS आप लोग इंग्लिश में ही करेंगे, क्योंकि हिंदी नहीं होती वहाँ पे फॉरेन में। चाहे आप मान लीजिए चाहे इंडिया में आप MBBS करें, चाहे आप फॉरेन में आप MBBS करें, लेकिन आपकी इंग्लिश मीडियम होना बहुत जरूरी होती है, कंपलसरी होती है। अगर आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं तब भी आप MBBS कर सकते हैं, नॉर्मली सी बात है। और दूसरी बात होती है बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, मतलब कि जहाँ पे भी हम मतलब आपको MBBS करवाएंगे, जिस यूनिवर्सिटी से करवाएंगे, वहाँ की जो एजुकेशन की क्वालिटी होगी वो बेस्ट लेवल पे होगी, जो बेस्ट लेवल पे होगी। और ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि जो हमारी जो कंपनी है, जितने भी जो 5 लोग हैं वो डॉक्टर हैं, जो भी डॉक्टर हैं, 24/7 हमारा सपोर्ट रहेगा। आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, और आपको इंटरनेशनल एग्जाम क्रैक करना है मेडिकल लेवल में, वो भी हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। कैसे आपको कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम में आप कैसे फेस करेंगे, MBBS में कैसे फेस नहीं करेंगे, वो भी हम सब लोग आपको बताएंगे। और लास्ट पॉइंट है बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी। हॉस्टल की भी वहाँ पे भी बहुत अच्छी फैसिलिटी होगी। ऐसे बात नहीं है कि इंडिया में अलग, फॉरेन में अलग होती है, ऐसी नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे बेस्ट जो हॉस्टल की जो फैसिलिटी होती है वो नंबर 1 होती है। आपको जो चाहिए वहाँ पे वो मिलेगा।
आपको जैसे जो भी आप स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा। जो हम एमबीबीएस करवा रहे हैं, जो एमबीबीएस करवा रहे हैं, एम एजुकेशन एंड अब्रॉड एजुटेंसी, जो इसका जो एड्रेस है डीआईजी बंगलो गौतम नगर पुलिस स्टेशन भोपाल मध्य प्रदेश। यही है जो हमारी कंपनी यहीं पे है, डीआईजी बंगलो पे है, गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश, यहीं पे भी है हमारी। और दूसरी बात एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जिन लोगों को हम लोग एमबीबीएस करवा रहे हैं फॉरेन से, उन लोगों के लिए हम लोग एफएमजी, नीट पीजी, नीट एमडीएस और जो यूशैमली की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं यूशैमली में या नीट एमडीएस में या फिर नीट पीजी में या एफएमजी का जो एग्जाम होता है, अगर आपको इंडिया में आना है, प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए बेसिकली चीज होती है एफएमजी का मतलब होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। ये होता है एफएमजी का फुल फॉर्म होता है। जो हम मतलब कि जो फॉरेन के जो एमबीबीएस करते हैं और वो इंडिया में आना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए एफएमजी जैसा एग्जाम को तैयार किया गया, एंट्रेंस एग्जाम को तैयार किया गया। अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो आप लोग इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है नीट पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। जो हम इंडिया में एफएमजी निकाल के जब हम इंडिया में आते हैं, उसके बाद जो हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं नीट पीजी का, जब हमारा एंट्रेंस एग्जाम में हो जाता है तो कोई लोग एमएस करते हैं, कोई लोग एमडी करते हैं, कोई लोग पीडिया से एमडी करते हैं, कोई लोग सर्जरी करते हैं। वैसे ये नीट पीजी का भी हम लोग मतलब कि प्रिपरेशन कराते हैं, और जो प्रिपरेशन कराते हैं वो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं। हमारे कंपनी में जो मेडिकल एक्सपर्ट हुए हैं, जो ये सब प्रिपरेशन करा रहे हैं, बच्चों को प्रिपरेशन करा रहे हैं। और नीट एमडीएस, अब अगला पॉइंट आते हैं नीट एमडीएस का मतलब होता है मेडिकल ऑफ डेंटल सर्जरी। जो लोग नीट एमडीएस करना चाहते हैं, जो लोग एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद जो एमडीएस करते हैं, नीट एमडीएस का एग्जाम देते हैं, एमडीएस करते हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोग यहाँ से मेडिकल जो एग्जाम भी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। और बात आती है, लास्ट पॉइंट होता है यूशैमली का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन। जो भी मतलब कि जो फॉरेन है, जैसे कि आप लोग सेम एग्जाम होता है, जैसे कि आप लोग एफएमजी क्लियर करते हैं। किस लिए एफएमजी क्लियर करते हैं? क्योंकि हम इंडिया में हम लोग प्रैक्टिस करने आए, इस वजह से हम लोग एफएमजी क्लियर करते हैं, फिर हम इंडिया में आते हैं। उसके बाद फिर हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, नीट पीजी का एग्जाम देते हैं। और वैसा ही होता है यूशैमली क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन। मेडिकल लाइसेंस, जो यूनाइटेड स्टेट में अगर हम लोगों को मेडिकल लाइसेंस चाहिए तो हम लोगों को यूशैमली की तैयारी यूशैमली का एग्जाम निकालना पड़ता है। और हम लोग यूशैमली में अगर हम लोग स्टूडेंट को, जो एमबीबीएस फाइनल स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं, वो अगर हम उन लोगों को प्रिपरेशन कराते हैं तो हम लोग बताते हैं हम लोग कितना पढ़ना चाहिए, एग्जाम में कितना आएगा यूशैमली में, और कहाँ क्वेश्चन पूछेगा यूशैमली में, ये सब भी हम लोग बताएंगे। कहाँ से क्वेश्चन पूछे, ये सब भी हम लोग बताएंगे। और दूसरी बात आती है, यूशैमली के दो बेनिफिट होते हैं। पहले जो बेनिफिट होता है, अगर हम कहीं भी फॉरेन कंट्री में, अगर हम कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में काम करने जाते हैं, सबसे पहले जो यूशैमली का जो बेनिफिट होता है, सबसे पहले जो डॉक्टर होते हैं, वो सबसे पहले हम लोगों की हाई रेपुटेशन बढ़ जाती है यूशैमली एग्जाम क्रैक करने के लिए। और दूसरी बात होती है, अगर हम कहीं पे भी अगर मेडिकल में अगर ड्यूटी करना चाहते हैं, अगर मेडिकल में अगर इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो हम लोगों की यूशैमली की जो यूशैमली का जो एग्जाम का जो रिपोर्ट कार्ड होता है, वो लगते ही वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ, ये एक हायर टैलेंटेड डॉक्टर होता है, इसलिए वहाँ पे। और दूसरी बात ये होती है यूशैमली की, वहाँ पे डॉक्टरों का सैलरी का पैकेज में भी थोड़ा मैक्सिमम बढ़ जाता है। दो बातें। और अगर हम इंडिया में आते हैं, अगर हम यूशैमली करके अगर हम इंडिया में आते हैं, तो हम इंडिया के किसी भी स्टेट में या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पे भी हम नीट पीजी कर सकते हैं। यूशैमली में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब आप लोगों को मैंने इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है। और लास्ट इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को अगर कोई भी बोले, अगर मैं एफएमजी पढ़ा रहा हूँ या मैं यूशैमली पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले और दूसरी बात ये होती है, अगर कोई ये बोलेगा हम बिना रिपोर्ट कार्ड के अगर हम एमबीबीएस में आप लोगों का एडमिशन करा सकते हैं, वैसे बहुत फ्रॉड हो चुका है। मैंने भी बहुत फ्रॉड देखा है बच्चों का। बोल देते हैं कि मतलब कि
मैं बिना रिपोर्ट काट के मैं MBBS में सिलेक्शन करा दूंगा, या फिर मतलब कि आप लोग रिपोर्ट का अभी आप लोग BS का वहाँ पे कोर्स ज्वाइन करिए, BS का कोर्स ज्वाइन करिए, आप लोगों से फीस जमा करवा लेते हैं वो लोग। और दूसरी बात ये होती है, अगर आप लोगों का अगर मान लो नीट में बाई चांस नहीं हुआ सिलेक्शन, क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो पैसे भी चले जाएंगे। इसलिए इन सब फ्रॉड से बचिए। कहीं पे भी नीट के बिना क्वालिफाई के कहीं पे भी एडमिशन नहीं होता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों से बोला था, कहीं पे भी नीट के बिना क्वालिफाई के कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होता है। ओके, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।